हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, मिस्टर कासम रन अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट। मिस्टर कासम का छोटा सा बिजनेस अर्थन पॉट का, वो हर एक दिन कुछ नंबर ऑफ पॉट्स बनाता है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कंडीशन दिया हुआ है, वो सॉल्व करते वक्त ज़्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट पर डे इज ₹600। टोटल हमें प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है पॉट बनाने में, टोटल इसका कितना कॉस्ट चला रहा है दिन का, ₹600 ये हमें दे के रखा है। हमें फाइंड करना है प्रोडक्शन कॉस्ट, एक पॉट का क्या खर्चा है हमें वो फाइंड करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट फाइंड करना है, और नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे, और टोटल कितने नंबर ऑफ पॉट वो पर डे बनाता है। तो एक बात बोलो, ध्यान रखना, प्रोडक्शन कॉस्ट जो फाइंड करना है हमें, उसका कंडीशन दे दिया गया है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हमें प्रोडक्शन कॉस्ट जो फाइंड करना है वन पॉट का, उसका तो कंडीशन दिया गया है, बट इसके बारे में तो कंडीशन नहीं दिया गया है। तो जो जिसके ऊपर डिपेंड है, देखो ना, इसका हमें कंडीशन दे के रखा है तो इसको हम कुछ नहीं मानेंगे, बट ये जो है ये हमें नहीं दिया गया तो इसको हम एक्स मान लेते, ठीक है। लेट नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे, वो पूरे दिन में समझो एक्स नंबर ऑफ पॉट बनाता है, ठीक है। हमने एक्स नंबर ऑफ पॉट मान लिया, लेट नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे भी एक्स, ठीक है। वो नंबर ऑफ पॉट कितना बनाता है, एक्स नंबर ऑफ पॉट बनाता है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट इजीली आ जाएगा, एक पॉट का क्या खर्चा है हमें वो पता चल जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा था, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट मतलब वही वन पॉट। यहाँ पे क्या दिया, एक पॉट का खर्चा दिया है, क्या दिया है, ₹40 मोर। हमें क्या करना है, ₹40 मोर करना है, +40 करना है, देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट ही मेक इन वन डे। और हमें 10 टाइम करना है, 10 टाइम मीन्स 10 मल्टीप्लाई जितना भी पॉट वो पर डे बनाता है, तो पर डे कितना पॉट बनाता है, एक्स नंबर ऑफ पॉट बनाता है, ठीक है। तो आपको समझ गया रहेगा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट का कंडीशन, और ये तो मैंने एक्स ले ही लिया है, नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे, ठीक है। 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे, और उसमें हमें क्या करना है, ₹40 मोर करना है, मीन्स +40 करना है। अब 10 इंटू एक्स 10x +40 एज इट इज, ओके। हमारा दोनों कंडीशन हो गया। और देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है, ₹600 क्या है, उसका टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पूरे दिन में उसका ₹600 खर्च हो जाता है पॉट बनाने के पीछे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फ्रॉम गिवन कंडीशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि कितना पॉट वो पर डे बनाता है मल्टीप्लाई बाय एक पॉट का खर्चा, ठीक है। कितना पॉट वो पर डे बनाता है मल्टीप्लाई बाय एक पॉट का खर्चा, ठीक है। एक्स नंबर ऑफ पॉट बनाता है और इतना इसका एक पॉट के पीछे पैसे खर्च हो जाते हैं। मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल कितना दिन में खर्च हो रहा है, 600। तो यही आएगा अपना ना, तुम खुद ही लॉजिक लगाओ। इतना पॉट वो पर डे बनाता है, एक पॉट का क्या खर्चा है, एक्सपेंस है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल एक्सपेंस तो हमें देख के रखा है ना, पूरे दिन का पॉट के पीछे कितना खर्च हो रहा है, यही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स इंटू 10x स्क्वायर, एक्स इंटू 40x, ये +600 इधर आएगा तो -600। वैसे भी मालूम है राइट हैंड साइड में 0 चाहिए रहता है, सबके सब देख सकते हो 10 से डिविजिबल है, तो हम सबको 10 से डिवाइड करते, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 4x इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 60 आएगा। यहाँ पे हम रीजन भी लिख देंगे, डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर हमें -60 चाहिए, प्लस माइनस करने पर +4 चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, 10 6 लेते हैं, 10 6 60 भी आ रहा है, और इसको हम +10 -6 करते हैं तो +4 भी आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में, सो वी विल टेक एक्स हियर। अब हम इसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे, मिडल टर्म के प्लेस पर ये लिख देंगे एज इट इज। नाउ लास्ट टर्म, दो का पैर बना दिए, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है। इधर 2x था, एक एक्स बाहर गया अंदर, तो अंदर एक और एक्स बचेगा, ये एक्स बाहर जा चुका, अंदर क्या बचेगा 10, ये एज इट इज़ यहाँ पे ले लेंगे हम। सेकेंड पैर चेक करेंगे, अगर एक्स अंदर है तो बाहर क्या रहेगा, -6, ये 2 टाइम है तो इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं, फिर ये और ये ब्रैकेट में आ जाएगा। अब 0 दोनों को दे देंगे, x +10 को भी 0 दे देंगे, और x -6 को भी 0 दे देंगे, +10 यहाँ पर आ गया, -10। ये तो अपना आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि x क्या था, नंबर ऑफ पॉट मेक ही पर डे। तो नंबर ऑफ पॉट कभी भी नेगेटिव हो सकता है नहीं ना, कभी भी कोई दिन में -10 नंबर ऑफ पॉट बनाता है क्या, नहीं ना। इसको हम ले लेते हैं, रीजन लिख देते हैं, सिंस नंबर ऑफ पॉट कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ पॉट नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। अभी -6 बचा, इधर आ गया तो +6, मतलब यही अपना आंसर है,
मतलब वो दिन में कितने पॉट बना रहा है, 6 पॉट बना रहा है। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देते, देयरफॉर नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे कितने नंबर ऑफ पॉट बना रहा है वो, 6 नंबर ऑफ पॉट बना रहा है। अब नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे आ चुका है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट ये भी हमें फाइंड करना था, ये भी आ जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट क्या था, ये देखो यहाँ पर हमने लिया था 10x + 40, तो इसमें x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 10x + 40 इट मीन्स 10 × 6 + 40, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 6 = 60 + 40, 60 + 40 कितना हो जाएगा रुपीज़, 60 + 40 100 रुपीज़। ओके, तो 6 नंबर ऑफ पॉट ये पर डे बना रहा है और एक पॉट के पीछे जो खर्च हो रहा है 100 रुपीज़। ठीक है, देख सकते हो आप, पॉज करके लिख लेना आप लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या दिया गया है, प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। प्रतीक कहीं पे जा रहा है 36 किलोमीटर ट्रैवल करके और वहाँ से वापस आ रहा है वही सेम स्पॉट पे। टोटल वो जाते वक्त भी 8 आवर जा रहा है तो भी उसने 36 किलोमीटर ट्रैवल किया, आते वक्त आया वहाँ से तो भी उसने 36 किलोमीटर ही ट्रैवल किया। आने और जाने में टोटल कितना टाइम लग गया, 8 आवर्स लग गए। ठीक है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें स्पीड ऑफ बोट दे के रखा है तो ये लिख देते हैं, हमें जो गिवन है, हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमें दे के रखा है कितना, 12 किलोमीटर पर आवर। वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ करेंट वाटर। ठीक है, इसका पहले मतलब क्या तो वो समझ लो। करेंट वाटर मीन्स, अब जैसे आप लोग ने देखा रहा, कभी भी बोट जहाज़ जितने भी है सबको ना बांध के रखा जाता है ओशियन में, रिवर में, आपने देखा रहेगा। क्योंकि अगर हम वैसे ही बोट को छोड़ देंगे, बांधेंगे नहीं, तो वो ना पानी का भी एक स्पीड होता है, वो जहाज़ को लेके जाते रहते हैं। देखते रहोगे आप, पानी मूव होते रहता है। ठीक है, आप देखते रहोगे पानी मूव होते रहता है। ठीक है, अगर हम जहाज़ को नहीं बांधेंगे, बोट को नहीं बांधेंगे, तो वो आगे बढ़ जाएगा। इसके लिए उसको बांध के रखा जाता है। पानी का भी एक स्पीड होता है, मतलब पानी कभी ठहरा नहीं रहता है, पानी का कुछ स्पीड होता ही होता है। ठीक है, तो वही हमें फाइंड करना है कि इधर करंट वाटर का कितना स्पीड है। ठीक है, इसको हमें काम करते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ करेंट वाटर बी एक्स, इसको हमने एक्स मान लिया। अब ध्यान दो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या लिखा था, प्रतीक कहीं पर जा रहा है, जाने को यहाँ पे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम और आने को यहाँ पे हम कहते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जाते वक्त उसका स्पीड क्या था, जाते वक्त उसका स्पीड क्या था वो हम फाइंड कर लेते। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, चलिए जाते वक्त उसका स्पीड क्या था, याद रखना जब वो गया, फॉर एग्जाम्पल वो गया और पानी का डायरेक्शन भी यही था, तो बोट का स्पीड जो है और पानी का जो स्पीड जो अभी इसको हेल्प करेगा ना, वो पानी इस डायरेक्शन में है, बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको पानी का स्पीड हेल्प करेगा। बोट का स्पीड ऑलरेडी 12 है, पानी का स्पीड हमने क्या ले लिया x, तो यहाँ पर इसको हेल्प करा ना आगे बढ़ने में बोट को, तो ये दोनों यहाँ पर हम प्लस करके दिखाएंगे। ये बोट का स्पीड है प्लस पानी का स्पीड, यहाँ पे इसको हेल्प मिल रहा है, इसके लिए प्लस का साइन हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब वहाँ से आया, आते वक्त आने को हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, अब स्पीड का था बोट का, हम वो निकालते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। आते वक्त भी उसका स्पीड क्या था बोट का, 12, बट अब वो जो आ रहा है, पानी का डायरेक्शन तो ये है, बोट आ रहा है, पानी का डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है, पानी उसको बोट को रोक रहा है ना, तो यहाँ पर हम बोट का स्पीड और पानी के बीच में माइनस साइन यूज करें, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट आ रहा है ना। पानी का डायरेक्शन ये है, बोट का डायरेक्शन ये है, बोट आ रहा है, पानी लेकिन इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो पानी उसको रोक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, जाते वक्त बोट का स्पीड ये था, आते वक्त बोट का स्पीड ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपको फॉर्मूला क्या था, ये रहेगा डिस्टेंस
अपॉन, ये साइंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम, ठीक है। अब इसमें बस हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रॉम गिवन कंडीशन। अब ध्यान देना, डिस्टेंस जाते वक्त डिस्टेंस कितना था उसका, देखो हम लोग यहाँ पे रीड किए थे 36 किलोमीटर, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, जाते वक्त भी डिस्टेंस को 36 था, बट जाते वक्त उसका स्पीड कितना था बोट का, 12 प्लस एक्स। फिर आते वक्त भी डिस्टेंस कितना था, यही सेम डिस्टेंस था, 36 किलोमीटर गया तो 36 किलोमीटर वहाँ से आया भी तो वापस, तो 36 स्पीड डिस्टेंस था। बट आते वक्त उसका स्पीड क्या था, आते वक्त उसका स्पीड क्या था, अपस्ट्रीम, आते वक्त स्पीड क्या था उसका 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू टाइम। टाइम उसको जाने और वापस आने में कितना टाइम लग गया, हम उसको 8 आवर्स, तो यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे 8 आवर्स, ठीक है। जाते वक्त ये था उसका डिस्टेंस, स्पीड ये था, आते वक्त उसका ये डिस्टेंस था, ये इसका स्पीड था, उसको टोटल आने जाने में कितना टाइम लग गया, 8 आवर्स। और हाँ, टोटल टाइम लगा ना, तो यहाँ पर हम लोग प्लस साइन यूज़ करेंगे, टोटल उसको आने जाने में 8 आवर्स लग गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, दोनों में से कॉमन क्या है, देख सकते हो दोनों में 36 है, तो हम 36 कॉमन ले लेते हैं। इसका 36 बाहर चला गया, अंदर इसके प्लस पर क्या रहेगा 1, ये एज इट इज़ 12 प्लस एक्स प्लस रहने देते हैं, 36 बाहर, तो अंदर इसके प्लस पर क्या रहेगा 1, ये नीचे डिनोमीटर एज इट इज़ 8 रहने देते हैं। 36 मल्टीप्लाई में इधर आ गया, डिवाइड, ये एज इट इज़ रहने देते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 प्लस एक्स को 1 से करेंगे 12 प्लस एक्स ही रहेगा, 12 माइनस एक्स को 1 से करेंगे 12 माइनस एक्स ही रहने वाला है। अब आप यहाँ पर दे सकते हो, इसको इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस एक्स से। नेक्स्ट स्टेप में देखना अभी आप, यहाँ पे देखो ये रेड्यूस हो रहा है, दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं, 4 के टेबल में 8 आता है, 2 ज़ा 36 आता है, 9 ज़ा, ये देखो आप प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, ऊपर 24 ही बस बचा। बट आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, सेम वैल्यू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, देखो 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स है, दोनों सेम ही, बट एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, आप लोग को याद होगा ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स वहाँ पर क्या था 2/9 था। यहाँ पर हम लोग रीजन भी लिख देंगे, सिंस ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखना 24 रहने देते हैं हम, 12 का स्क्वायर 144 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 2/9 रहने देते हैं। और यहाँ पे भी ये कैंसिल हो रहा, हम ऐसे भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 2 को टेल में 2 कब आता है 1 ज़ा, 2 कब आता है 1 ज़ा, 4 कब आता है 2 ज़ा, ये रहने देते हैं 144 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे 9। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, 12 9 ज़ा 108, ठीक है। ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर 144 रहने देते, प्लस 108 इधर आ गया माइनस 108। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे हम लोग, तो वी विल गेट 36 एक्स स्क्वायर एज इट इज़, स्क्वायर इधर आ गया अंडर रूट, एक्स रहने देते, रीज़न आपको मालूम ही रहेगा, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है 36। और हाँ, यहाँ पे प्लस माइनस हम लोग 2 साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर एक्स का वैल्यू हमेशा इसमें 2 आएगा, इसके लिए प्लस माइनस साइन यूज़ करेंगे। 36 किसका स्क्वायर है 6 का, इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक बार x हम प्लस 6 में लिखेंगे जो कि ये अपना आंसर है, और एक बार x माइनस 6 में लिखेंगे, बट ये इसका आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि x क्या है, स्पीड ऑफ वाटर है, कभी भी स्पीड किसी भी चीज़ों का माइनस में हो सकता है नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड कैन नॉट बी, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके, देयरफॉर हमारा स्पीड आ चुका है, स्पीड ऑफ करेंट वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। हमें जो फाइंड करना था वो अपना आंसर ये है, ठीक है। आप लोग पॉज करके लिख लो एक बार। नेक्स्ट वन, इसमें क्या दे के रखा है,
पिंटू टेक 6 days मोर देन दोज ऑफ नीसू टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। पिंटू 6 दिन ज़्यादा लगा रहा है कोई भी काम कंप्लीट करने में एज कंपेरिजन टू नीसू। ठीक है, और हमें फाइंड भी वही करना है कि दोनों अकेले अकेले अगर काम करे तो कितने दिन लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, अगर मैं नीसू को x ले लूँ तो पिंटू क्या हो जाएगा x+6 ना, क्योंकि पिंटू क्या कर रहा है 6 days और ज़्यादा लगा रहा है एज कंपेरिजन टू नीसू। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय नीसू टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। इसको हम एक काम करते हैं x मान लेते हैं। अगर नीसू x नंबर ऑफ डेज लगाएगा तो पिंटू कितने नंबर ऑफ डेज लगाएंगे, पिंटू टेक x+6 नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। ठीक है, बट एक काम करते अब दोनों का पर डे के हिसाब से देखते पर डे वो लोग कितना काम करते। ठीक है, वर्क डन बाय नीसू इन 1 day। ये इतना नंबर ऑफ वर्क कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, सॉरी इतना नंबर ऑफ डेज ले रहा है कोई भी काम कंप्लीट करने में। ठीक है, तो 1 day में कितना काम करेगा, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 days में 1/x काम ही कंप्लीट करेगा। सिमिलरली ये तो नीसू का है, पिंटू का भी हम निकाल सकते हैं, वर्क डन बाय पिंटू इन 1 day। अगर इसका मैं 1 day का मैं निकालना चाहूँ 1 day में कितना वर्क कर रहा है, तो इतने दिन लगा रहे कोई भी काम कंप्लीट करने में, तो इसका 1 day में कितना काम होगा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ 1/x+6। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम गिवन कंडीशन, हमें क्वेश्चन में बोल के भी रखा है, क्या बोला गया है, इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो दे विल फिनिश इट इन 4 days। अगर इन दोनों को हम साथ में काम कराते हैं, ठीक है, नीसू एंड पिंटू दोनों अगर साथ में मिलके काम करेंगे, इसके लिए प्लस का साइन डिनोट किया, तो कितने दिन में कंप्लीट कर दे रहे, 4 days में काम कंप्लीट कर दे रहे। ठीक है, 1/4। ठीक है, 4 days को हम 1/4 में रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता ही होगा, x+6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x+6 x को 1 से करेंगे तो x एज इट इज़, नाउ x इंटू एक्स x², x इंटू 6 6x, 1/4 एज इट इज़, x+x 2x प्लस 6 एज इट इज़, x² अब x+x 2x प्लस 6 एज इट इज़, नीचे डिनोमीटर एज इट इज़, 1/4 एज इट इज़। नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू दिस, यही रहेगा एज इट इज़, x² प्लस 6x, 4 इंटू 2x 8x, 4 इंटू 6 24। अब आपको मालूम होगा यहाँ पर हमें 0 चाहिए तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x² रहने देते हैं, प्लस 6x रहने देते हैं, प्लस 8x इधर आ गया, माइनस 8x, प्लस 24 इधर आ गया, माइनस 24, यहाँ पर 0 रहेगा। ये देखो रेड्यूस हो रहा है, प्लस 6x माइनस 8x कितना हो जाएगा, -2x, -24 रहने देते हैं। अब आपको मालूम ही है, पहले मैं नीचे पीछे लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से समझेगा, x² -2x -24। ठीक है, x² -2x -24 -2x -24। हम फैक्टराइज करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर हमें ये चाहिए -24, किसके टेबल से ले हम लोग, जो मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस माइनस करने पर -2 आए, 6 4 ले लेते, -6 + 4 लेते, -6 इंटू +4 -24, -6 + 4 -2 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में एक्स लिख देंगे, इसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे, इसके प्लेस पे हम ये लिखते हैं, लास्ट टर्म एज इट इज़, दो का पैर बना दिए, दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, इसका एक x बाहर गया, अंदर एक और x, एक और x बाहर गया, अंदर 6, ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे हम। सेकेंड पैर में देखेंगे, अगर x अंदर है तो बाहर क्या रहेगा, +4, ये कॉमन है, इसको फिर से हम ब्रैकेट में ले लेंगे, ये और ये ब्रैकेट में डाल देंगे, 0 अब दोनों को दे देंगे, x - 6 को भी 0 और x + 4 को भी 0, -6 यहाँ पर आ गया, +6, यही अपना आंसर है, +4 इधर आ गया, -4। बट ये लेंगे नहीं, x क्या था, नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट वर्क, तो कभी भी नंबर ऑफ डेज नेगेटिव हो ही नहीं सकता, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज
कैन नॉट बी, रीजन यहाँ पे लिख देंगे, नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। मतलब x इक्वल्स टू 6 ये हमारा आंसर है। और x क्या था, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशु था, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट सर्टेन वर्क बाय निशु था ये। वो क्या था x, और x का वैल्यू कितना है 6, तो ये 6 डेज लगाएगा निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पिंटू हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पिंटू हम निकाल सकते हैं टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। उसका क्या था कंडीशन, x प्लस 6, निशु से 6 डेज और ज़्यादा लगा रहा है तो 6 प्लस 6 हो जाएगा। 6 प्लस 6 कितना हो गया, लेट मी कंफर्म, हाँ 6 डेज ही था, ठीक है। 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 डेज। मतलब कोई भी काम निशु 6 डेज में कंप्लीट करा और पिंटू 12 डेज में कंप्लीट करा, ठीक है। आप लोग पॉज करके लिख लीजिए एक बार। नेक्स्ट वन, इसमें हमें क्या दे के रखा है, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय ए नेचुरल नंबर। हम 460 को डिवाइड कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, ओके। देन क्वेश्चन हमें क्या मिल जा रहा है 6 मोर, ये 6 मोर है। क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर इज 1, फाइंड द क्वेश्चन एंड डिवाइजर। आप ध्यान दे सकते हो, क्वेश्चन का हमें यहाँ पे कंडीशन दिया गया, तो काम करते हैं, हमें क्वेश्चन और डिवाइजर दोनों मानना है। तो क्वेश्चन का तो कंडीशन दिया है, तो डिवाइजर को हम x मान लेते हैं, ठीक है। लेट डिवाइजर बी x, डिवाइजर को मैंने x मान लिया, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंडीशन में पुट कर देते हैं। क्वेश्चन का हमें कंडीशन दे के रखा है, क्वेश्चन जो है 6 मोर है, 6 मोर मीन 6 प्लस है, बट हमें 5 टाइम्स द डिवाइजर करना है, 5 टाइम्स द डिवाइजर, डिवाइजर हमारा x है, ये हो जाएगा। तो 5 इंटू एक्स 5x प्लस 6 एज इट इज़। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला है डिविडेंड, यहाँ पे लिख दीजिए, वी नो डेट, हमें ये फॉर्मूला याद है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, ये आप लोग ने 9th में पढ़ा रहेगा, इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, ओके। डिविडेंड कितना है, 460 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिविडेंड है, 460 हमारा डिविडेंड है। डिवाइजर तो हमने x लिया है, मल्टीप्लाई क्वेसेंट का वैल्यू हमारा क्या आया है 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर देखो मैं लिख के रखा है, रिमाइंडर इज 1, तो रिमाइंडर कितना है 1। हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके। 460 रहने देते हैं, x इंटू 5x स्क्वायर, x इंटू 6x प्लस 1 रहने देते हैं। और आपको मालूम होगा यहाँ पे हमें 0 चाहिए, एक देखो ये यहीं पर रहेगा, ये इधर आ जाएगा, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में इधर 0 चाहिए रहता है, ना कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो 5x स्क्वायर रहने दो, प्लस 6x रहने दो, प्लस 1 भी एज इट इज़, प्लस 460 इधर आ गया, माइनस 460। तो यहाँ पर हम 0 लिख के दिखाएंगे, ना कि यहाँ पे। 5x स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस 6x रहने देते हैं, प्लस 1 माइनस 460 कितना हो जाएगा, माइनस 459। अब यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकता हूँ और फॉर्मूला मेथड भी, बट हम फॉर्मूला मेथड करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला मेथड करेंगे तो अपना आंसर इजीली आ जाएगा, वरना फैक्टराइज में फिर थोड़े बड़े नंबर हो जाएंगे, फैक्टराइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हम फॉर्मूला मेथड करते हैं, वो ज़्यादा इजीली हमें, मुझे बताने में भी ईजी पड़ेगा और आपको समझने में भी ईजी पड़ेगा, ठीक है। आप फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, कोई मेथड यूज़ कर सकते हो। वैसे तो आपको मालूम होगा फॉर्मूला मेथड करने के लिए सबसे पहले ABC का वैल्यू लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a का वैल्यू क्या रहेगा जो x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है, b का वैल्यू क्या रहेगा जो x के साथ कोएफिशिएंट है, c का वैल्यू क्या रहेगा जो x के बाद जो नंबर बचता है वो सारा c का ही वैल्यू होता है, ठीक है। माइनस 415 अपना c का वैल्यू है। सो वी विल यूज़ फर्स्ट b² माइनस 4ac। सबसे पहले हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, b² मीन्स
6 का स्क्वायर माइनस एज इट इज़ 4 एज इट इज़ ए का वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाई सी का वैल्यू क्या है -459। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 20 इंटू 459 करते हैं अगर हम 20 इंटू 459 करते हैं सो वी विल गेट 20 इंटू 459 अगर हम करेंगे कितना आएगा हमें 9180 ओके 9180 you will get. Now add 9180 and 36. I am using calculator because I am solving on YouTube. Okay, I am live, so you can do it in exam by multiplication. कितना मिलेगा हमें 9216 मिलेगा. By adding 36 into 9180 we will get 9216. Okay. अब आपको फॉर्मूला याद होगा ही x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस एज इट इज़ राइट द वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू हमारा क्या है 6 प्लस माइनस एज इट इज़ नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac वी हैव गॉट बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू दैट इज़ 9216 so we will put here now 2 into a so 2 into a the value of a is 5 so we will write here 5 now minus 6 as it is plus minus as it is 9216 is the square of you must have to know square आपको square याद होना चाहिए अगर नहीं याद है then you can find it by doing factorize आप factorize करके भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी 9216 का निकाल सकते हो मुझे मालूम है मैंने क्लास में बहुत बार सॉल्व करा है मेरे तो काम ही पढ़ाना तो 96 इंटू 96 करते हैं तो हमें 9216 मिलता है ठीक है इट मीन्स 9216 किसका स्क्वायर है 96 का स्क्वायर है 2 5 ज़ा 10 ठीक है अब हम इसको क्या करेंगे एक बार प्लस में लिखेंगे और इसको माइनस में लिखेंगे तो मैं बैक टेस्ट पे करता हूँ x इक्वल्स टू -6 प्लस 96 अपॉन 10 और एक बार x इक्वल्स टू -6 माइनस 96 अपॉन 10 ओके so -6 plus 96 it will become plus 90 upon 10 now हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तो हमें 9 मिल जाएगा यही अपना x का वैल्यू है -6 माइनस 96 -102 हो जाएगा नीचे 10 एज इट इज़ बट ये इसका वैल्यू है ही नहीं रीज़न क्या लिखेंगे सिंस x क्या था डिवाइज़र और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोल दिया था डिवाइज़र मस्ट बी अ नेचुरल नंबर ठीक है ये तो हमारा नेगेटिव में है नेगेटिव नंबर तो कभी नेचुरल नंबर होता ही नहीं तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस इट इज़ नॉट नेचुरल नंबर ये नेचुरल नंबर है ही नहीं ओके तो ये हमारा x का वैल्यू नहीं है हमारा x का वैल्यू ये है सो वी हैव गॉट हमें डिवाइज़र का वैल्यू मिल चुका है डिवाइज़र अपना x था x का वैल्यू 9 आ चुका है ओके नाउ डिवाइज़र आ चुका है तो हम क्वेश्चन भी फाइंड कर सकते हैं वी ऑल्सो हैव टू फाइंड ना क्वेश्चन क्या था हमारा 5 टाइम द डिवाइज़र एंड एड 4 या 10 कितना था डिवाइज़र हमारा 5 टाइम द डिवाइज़र एंड एड 6 सो 5x प्लस 6 ये हमारा क्वेश्चन था ना तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू 9 आया उसमें 6 प्लस कर देते 5 9 ज़ा 45 में प्लस 6 करेंगे सो वी विल गेट 51 ये हमारा क्वेश्चन ये हमारा डिवाइज़र हमें यही दोनों फाइंड करना था ओके आप लोग पॉज करके लिख लीजिए और हाँ 10th वन में नहीं बता रहा क्योंकि एक्टिविटी क्वेश्चन है वो इजी है आप लोग कर लीजिए नहीं आए तो मुझसे डाउट कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिए मैं आपको 10th में बता दूंगा अदरवाइज वो एक्टिविटी क्वेश्चन है कर सकते क्वेश्चन नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता दो एक्टिविटी क्वेश्चन बता दो तो उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा